अब मैं जो आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए जा रहा हूँ वो इसी की अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है। Idea again, it's a very beautiful idea. So what I am going to do is the following. इसी चीज को मैं अब array में सेव करूँगा, okay? And the way I will going to save it is the following. कि ये मेरे पास array है, जो सबसे रूट एलिमेंट है ना, जो इसी हीप का जो सबसे टॉप एलिमेंट वो मेरा यहाँ पर, ओके? जो कौन सा इंडेक्स बनता है? 0th इंडेक्स, ये भाई यहाँ से, ओके? The next वैल्यू है वो ये है, ये इसको मैं 1th इंडेक्स पे शो, यहाँ क्या आ जाएगा? 10, ओके? सेकेंड इंडेक्स पे मैं ये जो कितना जी 15, ओके? ठीक है? नेक्स्ट वैल्यू है ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप बता सकते हैं किसका वैल्यू होगी? यहाँ 15 हो गई, फिर क्या होगी? 20, फिर होगी 25। हाँ जी बताएं, फिर क्या होगा? 16, फिर होगा 16, फिर होगा 70, 100, 50 है, फिर होगा 180 और फिर कितना होगा? 170 और फिर होगा 60। ठीक है, इस तरह से आगे आगे चलते हैं। So if you call it, Sorry? if I call it, अभी ठीक है, 16 है ना? If you have to know, ये 16 है, yes, उसको if you have to बोलो। so यहाँ पे अरे नहीं यहाँ ये सही, ओके? ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है, 11 है, ठीक है? 11 दोबारा ना, ठीक है? और बात आपको याद है हम जब हम ये हीप डेटा स्ट्रक्चर रखेंगे ना, ये हम क्लास बनाएंगे ना हीप, ये जो इसकी अरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें एसेंशियली हमने क्या किया होगा? उसमें हम एक एक्चुअली हमने अरे रख लिया, तो व्हाई नॉट वी शुड मेक ए वेक्टर, ठीक है? ठीक है, वेक्टर की और एक वेरिएबल इन साइज भी रख लेते हैं, ठीक है? अगर इसके अंदर भी साइज है लेकिन मैं इसको साइज दिया। और जब भी हमने अब हमने कोई नई वैल्यू इंसर्ट करनी है, जब भी हमने कोई नई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मैं इसमें कैसे इंसर्ट करूं? लास्ट इंडेक्स पे जाकर रख दूं, और वेक्टर है, वेक्टर मीन कि वो ग्रो हो सकता है, डॉट पुश बैक कॉल करें, आपकी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी आखिरी, यानी अब जो पहले क्यू के साथ आपको ट्रैवर्सिंग करनी पड़ रही थी वो आपको नहीं करना। All you need to do is call vs dot pushback. That's it. You are done. वो जो क्यू वाला सारा काम था वो सारा का सारा निकल गया। The first simplicity is obvious. Okay? वो जो सारा क्यू वाला मेंटेनेंस वाला सारा का सारा काम करना पड़ा था वो हमें अब नहीं करना है, ठीक है? So far so good. Okay? ये हमने काम कर दिया, सही है? All right. कुछ काम हमें अभी तक करने बाकी हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दूं। इस ट्री में जब आपने हीपीफाई वगैरह काम करने आपको ना या फॉर एग्जाम्पल आप कुछ और भी कंपाइलर करना पड़ेगा आपको किसी भी एलिमेंट, जब आपको ये वाली ट्री बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन थी, आपने उसका लेफ्ट ब्रांच ढूंढनी होती थी या लेफ्ट नोड ढूंढना पड़ता था, तो आप क्या करते हैं? लेफ्ट पॉइंटर से हासिल कर लेते हैं या राइट पॉइंटर से हासिल कर लेते हैं, या अगर पैरेंट हासिल करना हो तो कैसे हासिल करते हैं? पैरेंट कैसे हासिल करते हैं? एरो पैरेंट कर देते हैं, तो आपको पैरेंट मिल जाता है।
सवाल ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि मुझे लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स चाहिए और मैं आपको यहां पर इंटीजर आई ठीक है, सिलिकॉन टाइप की क्या होनी चाहिए थी, इंट। मुझे बताएं ये फंक्शन कैसे सर उसके एक मिनट मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि अगर मैं तुम्हें लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स करने को कहूं तो उसे क्या रिटर्न करना चाहिए। अगर मैं इसको 0 कहूं तो 0 का लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स कौन सा है? नो इंडेक्स बताओ। 1 यानी इस इंडेक्स पे पड़ी हुई है। अगर मैं 0 कहूं तो इसका राइट चाइल्ड कौन है? 2 है। आगे चलते हैं। 1 का लेफ्ट इंडेक्स कौन है? 3 है। 1 का राइट इंडेक्स कौन है? 4 है। 2 का लेफ्ट इंडेक्स कौन है? 2 का राइट इंडेक्स कौन है? 6 जी। 3 का लेफ्ट इंडेक्स कौन है? 7। राइट इंडेक्स कौन है? 8। 4 का 9 10 11 and so on. Okay? My question is, अगर मैं तुम्हें एक IS इंडेक्स दे दूं तो उसका लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स कौन सा होगा? कैन यू कैलकुलेट जनरली? यानी मैं कोई भी तुम्हें इंडेक्स दूं और कहूं इसका लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स बताओ तो क्या इंडेक्स होगा? ये देख तुम्हें पैटर्न नजर आता है? इट्स अ वेरी सिंपल पैटर्न। कोई भी इंडेक्स बताओ उसका 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 लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स बताना है। अली वो असद बताओ। मैं कोई भी इंडेक्स दूं तुम्हें उसका लेफ्ट इंडेक्स बताना, लेफ्ट चाइल्ड इंडेक्स बताना। क्या 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 एक मिनट सर बताओ। 5 नहीं है भाई, इंडेक्स की बात हो रही है। तुम्हें एक इंडेक्स मिलेगा, भजन रुके सवाल वैल्यू नहीं मिलेगी, तुम्हें इंडेक्स मिलेगा। तुम्हें बताना है कि इस इंडेक्स पे पड़ी अगर जो भी नोड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स कौन सा पड़ेगा? इंडेक्स में इंडेक्स ऐड करो फिर प्लस 1। जबरदस्त। इंडेक्स में इंडेक्स ऐड करने का मतलब क्या है? i प्लस i जो कितना होगा? 2i प्लस 1। ओके, so it's actually 2i plus 1. That's it. That's it. Okay? जी कोई भी वैल्यू चला कर देखें जी। 4 का लेफ्ट क्या होता है? 4 times 2 plus 1 is 9. Okay? 5 plus 2, 5 into 2, 10 plus 1, 11. Okay? Can you tell me कि इसका राइट चाइल्ड इंडेक्स क्या होगा? +2 plus 2 2 times I plus 2. That's it. Okay? Right done? Alright? वो जो हमें पूरी लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर पता नहीं क्या क्या रखना पड़ा था, इट्स गॉन नाउ। व्हाट अबाउट पेरेंट? अगर मैं आपको कहूं कि इंट पेरेंट बताओ जी, और ऑफ कोर्स इसको आई पास हो, बता सकते हैं आप कि वो आई कैसे निकलेगा, पेरेंट कैसे निकलेगा? क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं? अगर मैं 8 कहूं तो 3 आना चाहिए, 7 कहूं तो भी 3 आना चाहिए, 6 कहूं तो 2 आना चाहिए, 5 कहूं तो 2 आना चाहिए, 1 कहे तो 0। हाँ, I divided by 2 minus 1. डिवाइड बाय चलाए 5 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 2 होता है। 2 minus 1 है तो वो तो यहाँ आ गया। सीढ़ी के बाहर है। सीढ़ी के बाहर है। सर लेफ्ट के पेरेंट के लिए डिवाइड हाँ? करते हैं और राइट दोबारा सर कहते हैं लेफ्ट साइड के लिए डिवाइड करते हैं और इसके लिए डिवाइड बाय 2 -1 Just I minus 1 p divided by 2. शाबाश।
-1. That's it. Okay? Give me any pair. Give me any index. 6 minus 1 is 5. 5 divided by 2 is. Okay? कोई पैरा लिखने की जरूरत नहीं है, कोई लेफ्ट रखने की जरूरत नहीं है, कोई राइट रखने की जरूरत नहीं है. Okay? It's exactly O of n space. Okay? It's exactly O of n space. Okay? तो हमें जब इतनी एक्स्ट्रा स्पेस रखनी पड़ रही थी, हमें कुछ जरूरत नहीं. Okay? All right? Okay, let's take 5 minutes break and we'll come back after the 5 minutes.